Good evening, Bhatik sir. Say hi Very to good. everyone. So the condition is that me and Bhatik sir are running today's webinar. मतलब कि आज जो हम चर्चा करने वाले हैं कि भाई जो कोविड-19 जो चल रहा है उसके बाद अगर बिजनेस शुरू कैसे करना और कैसे ग्रो करना उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और काफी दिलचस्प डिस्कशन होने वाले हैं और एंड यहाँ पे आप सबको माइक म्यूट किया गया है। वी विल गिव यू परमिशन इफ यू थिंक कि भाई टाइम अपने पास बचेगा तो। सो आज मैं जो चर्चा करने वाला हूँ थोड़ा कि भाई हमको कौन से टाइप का बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं अगर करना चाहो, या फिर कौन से टाइप का बिजनेस बढ़िया चलेगा। अगर आप वो बिजनेस में ऑलरेडी है तो उसमें आपको क्या बेहतर करने की जरूरत है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सो माई सेल्फ मयूर बाडोलिया, आई एम ए बिजनेस कंसल्टेंट एंड आई हेल्प पीपल टू गेट क्लाइंट्स, मतलब लोगों को क्लाइंट्स कैसे लाना वो मैं सिखाता हूँ। और मेरे साथ आप आज जुड़ रहे एंड ज्यादा इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं, लेकिन उसको सब लोग नाम से ही जानते हैं। सूरत में डिजिटल मार्केटिंग का रेवोल्यूशन लाने वाले मिस्टर भौतिक सेठ, प्लीज वेलकम भौतिक सर। Hi, hi, Mayu. Thank you for inviting me. गुड So गुड। I think it's a very good subject. बहुत अच्छा टॉपिक है क्योंकि ये जो टॉपिक है यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मार्केटिंग की, हम बात करने वाले बिजनेस की और looking at the current situation, I think we are also going to talk about the sales. So yeah, I'm in the field of digital marketing from last more than 13 years now. और बहुत कुछ बदलाव देखे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर, बहुत कुछ नई चीजें आई है, आती रहती है, रोज आती है और अच्छा है। लेकिन सो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस फील्ड बिकॉज लुकिंग एट द करंट सिचुएशन मुझे लगता है दैट अगर कोई एक मार्केटिंग का मीडिया जो इस फील्ड में हम लोगों की मदद कर सकता है, खास करके बिजनेस की, तो वो शायद इंटरनेट ही हो सकता है। करेक्ट, सही है, राइट। सो या या, कैन वी बिगिन नाउ भौतिक सर? यस प्लीज प्लीज। ओके, सो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि काफ़ी चेंजेस आने वाले हैं और आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ कि इंटरनेट बहुत बड़ा की रोल निभाएगा आने वाले बिजनेस को चेंज करने में। एंड का आपको तो पता ही है, और हम और आप तो आई थिंक 5-6 साल से ऊपर से हम लोग ये ऑनलाइन मीटिंग ये सब रन कर रहे हैं। एंड हमारा ये भी अनुभव रहा है कि जब हम लोग कर रहे तब लोग हमको कुछ अलग तरीके से देखते थे कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं, कैसे करते होंगे ऑनलाइन मीटिंग, ये है वो तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब कि ऐसे तो कोई राइट। मीटिंग रन ही नहीं होती है भाई। लेकिन आज देखो तो हर कोई अभी तो ऑनलाइन आ चुका है और ये परिवर्तन बहुत जबरदस्त आया है और आने वाला है। तो ऐसे मौके में हम क्या कर सकते हैं? सो हर जगह देखो, हर सब लोग पैनिक है क्योंकि अभी तो बिजनेस नियरली स्टैंड स्टिल है, मतलब कुछ भी नहीं चल रहा है। और मैंने कुछ काफी जो बाहर के कंट्री के जो मेरे फ्रेंड्स हैं उससे बात की, तो नियरली ऑल ओवर द वर्ल्ड बिजनेस नियरली 30% पे आ चुका है। हाँ। राइट, लॉकडाउन से पहले अगर 100% समझे तो उसके कंपेयर में अभी 30% मतलब काफी कम है। एंड काफी चिंता की बात भी है, लेकिन आप जैसे बोले कि भाई ऑप्टिमिस्ट रहते हैं हम लोग, एंड ऑप्टिमिस्ट रहना जरूरी भी है, लेकिन हमको यहाँ पे कुछ स्ट्रेटेजिकली आगे बढ़ना है। और मेरे हिसाब से जो बिजनेस फटाफट शुरू हो सकते हैं वो बिजनेस है सर्विस बेस्ड बिजनेस, कंसल्टेंसी, कोचिंग, राइट। अगर आप कुछ सर्विस दे रहे हैं तो यू गोइंग टू हैव अ वेरी गुड टाइम to begin your business. Even if you are in the service business, you will not face that much of big problem जो प्रोडक्ट इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को फेस करने होते हैं। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की एक चैलेंज होती है इन्वेंट्री, प्रोसेस और ह्यूमन रिसोर्स के हैंडल करना, लॉजिस्टिक, ये सब सर्विस बेस में नहीं होता है। सो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू। लेकिन उसके लिए क्या करना चाहिए, मैं आपको थोड़ा आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको एज एन एक्सपर्ट बनना है अपनी फील्ड में। अगर आप सर्विस बिजनेस में हैं, अगर आप कंसल्टेंट हैं, तो आपको अपनी फील्ड में एक्सपर्ट बनना है, क्योंकि एक्सपर्ट एडवाइस के लिए लोग पे करते हैं। सिंपल सी बात है, लोग जनरल इसको पे नहीं करते हैं। अगर आज मैं भौतिक सेठ जो एक एवरेज डिजिटल मार्केटर होगा तो मैं शायद उनका संपर्क भी ना करूंगा, शायद कोई नहीं करेगा, क्योंकि ये बेसिक डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं। लेकिन आज भौतिक सेठ या कोई भी बड़ा डिजिटल मार्केटर सूरत में है, दे वर्क विद द गारंटी, दे वर्क विद एथिक्स, मतलब कोई नीति नियम से काम करते हैं वो लोग। और वो लोग कुछ रिजल्ट देने में मतलब बिलीव करते हैं। ऐसे लोगों का ही जमाना चलेगा। अभी वो जमाना नहीं रहेगा, बिकॉज अभी लोग बहुत सोच समझ के पैसा खर्च करेंगे, सोच समझ के सर्विस हायर करेंगे। लेकिन आप अगर बढ़िया सर्विस देते हैं, बढ़िया आइडिया है आपके पास, एक्सपर्टीज है, तभी आपका बिजनेस अच्छी तरह चल पाएगा।
लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले आपको मैं कुछ स्टेप्स आपके सामने बताना चाहूंगा। आपको एक्सपर्ट बनना है, लेकिन कोई एक फील्ड के अंदर ही आपको एक्सपर्ट बनना है। तो आपका मार्केट कौन सा है? ओके। अब ये मार्केट डिफाइन करने में काफी लोगों को दिक्कत पड़ती है। लोगों को ये सोचते हैं कि भाई हम तो सबको बेचते हैं, हम सबके लिए काम करते हैं। आई थिंक ये सबसे खतरनाक चीज है, क्योंकि आप सबके लिए काम नहीं कर सकते, बिकॉज आपके पास वो एक्सपर्टीज नहीं है जो हर इंडस्ट्री में जरूरत है। तो आप एक स्पेसिफिक मार्केट के लिए काम करो। अब एक्सपर्ट कैसे बनना, मैं आपको 3 चीजें बताना चाहता हूँ। नंबर 1, पहले आपको इंडस्ट्री जिसके बारे में आपको पता हो, वो इंडस्ट्री के बारे में जानो आप। ओके, आप हर इंडस्ट्री के लिए काम करना बहुत मुश्किल है। टू बिगिन विद आपको पहले एक इंडस्ट्री पकड़नी है। सेकंड थिंग, आपको वो मार्केट जो है उनकी क्या मांग है, उनको क्या चाहिए, वो पहले जानना जरूरी है। आप उनको वो नहीं बेच सकते हैं जो आप बेचना चाहते हैं, वो वही खरीदेंगे जो इसकी उनको रिक्वायरमेंट है। 1-2 दिन पहले भौतिक सर ने ही एक फेसबुक लाइव रन किया, तो उसमें उन्होंने बात की थी, जिसे मुझे अग्री होना पड़ेगा, कि लोगों को जो डिमांड है, जो अभी डिजायर है डीप डाउन, वही लोग बाई करेंगे और कुछ नहीं बाई करेंगे। ओके, तो पहले अपने को पहचानना है कि उनकी की नीड क्या है, वो मांगते क्या है। और अब हम लोग को दिक्कत ये पड़ती है कि उनकी मांग को पहचाने कैसे, और उसके स्टेज पे हम बाद में आएंगे। मैंने पहला बताया इंडस्ट्री, जो मार्केट में आप सर्व करना चाहते हो उसको आइडेंटिफाई करो। सेकंड थिंग, कि वो मार्केट में मांग क्या, वो क्या चाहते हैं। थर्ड थिंग, आपके पास वो कौशल्य होना चाहिए। और ये बहुत क्रूशियल चीज है, अगर आपके पास वो स्किल नहीं है उनको सेवा देने की, उनको सर्विस देने की, अपने एक्सपर्टीज नहीं दे सकते हैं, तो वो आपको पे नहीं करेंगे। और मैं यहाँ पे घूम फिर के मैं वही बात कर रहा हूँ कि आपके पास वो सॉल्यूशन होना चाहिए जिसको वो ढूंढ रहे हैं। राइट। परसों जैसे कि भौतिक सर ने बात बताई थी फेसबुक वेबिनार में, लाइव में, कि लोगों को अभी रिक्वायरमेंट है सैनिटाइजर की और फेस मास्क की जरूरत है, क्योंकि ये सर्वाइवल के लिए बहुत बेसिक नीड है। अभी सब लोग को सर्वाइव होने के पीछे पड़े हैं। पीपल आर बाइंग दिस थिंग्स लाइक क्रेजी। आपका सॉल्यूशन, अब मैं आपको जो टिप दे रहा हूँ बहुत गोल्डन है। आप ऐसा कौन सा काम कर सकते हैं जो वो खुद नहीं कर सकते, आपके क्लाइंट, आपके प्रोस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। सेकंड थिंग, आप जो करते हैं उससे अगर उनको जल्दी परिणाम मिलते हैं तो वो आपको हायर करेंगे। और तीसरी चीज, वो उनसे ही काम करवाना चाहते हैं जिनको उसके बारे में पूरा पता हो। वो ऐसे गैरों के हाथ में वो अपना प्रॉब्लम नहीं चाहते हैं। तो अगर आप ये 3 चीज आपके पास है कि भाई आपके क्लाइंट वो अपने दम पे नहीं कर सकते, सेकंड थिंग वो करने जाए उसके बदले आप करो तो जल्दी रिजल्ट आएगा, और तीसरा उनको ऐसा बंदा चाहिए जो उनको गाइड करे, जो उनके प्रॉब्लम को समझ सके और एक्सपर्ट की तरह सॉल्व कर सके। अगर ये 3 चीजों में से एक चीज भी नहीं होगी ना, तो वो आपको परचेस नहीं करेंगे, आपको हायर नहीं करेंगे। अगर वो खुद कर पाते हैं तो आपको हायर नहीं करेंगे डेफिनेटली। अगर वो खुद जल्दी कर पाते हैं, आपसे भी जल्दी या आपके जितना ही, तो आपको नहीं हायर करेंगे। अगर वो चाहते हैं कि मुझे एक्सपर्ट नहीं चाहिए, मैं तो खुद ही समझ लूंगा और सीख लूंगा, तो शायद नहीं लेंगे। अगर ये 3 चीज आपके पास है, then and then only your customers are going to buy from you, नहीं तो कोई चांस ही नहीं है। नाउ हमको पहचानना कैसे कि मार्केट क्या है? पहले तो आपको पहले 5 इंडस्ट्री जिसको आप जानते हो उसका एक लिस्ट बनाओ। ओके, सो वो कौन सा इंडस्ट्री है, यू नीड टू फिगर आउट। ओके, किसको सर्व करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते कि मैं सबको सेवा देना चाहता हूँ, ये इम्पॉसिबल है। कोई भी 5 इंडस्ट्री जिसको आप जानते हो, क्योंकि आप जब अपना मार्केटिंग ऑफर बताएंगे जो हम बाद में कवर करेंगे एनीवे, तो वो मार्केटिंग ऑफर में उनको ये लगना चाहिए कि हमारे साथ ये हमारी फीलिंग समझ रहा है, ये हमारे साथ बात कर रहा है। तो अगर आपने वो इंडस्ट्री को नहीं पहचाना तो आप नहीं उसको मैसेज को डिजाइन कर पाओगे। ये कैसे जानना, ये थोड़ा डिफिकल्ट काम है। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है। उसमें वो इंडस्ट्री में लोगों के पास जाना, उनसे सर्वे करना, उनको पूछना कि उनकी नीड क्या है। वही अपना सेकंड पॉइंट है, 5 इंडस्ट्री पहले ढूंढो, बाद में उनसे पूछो कि भाई व्हाट डू यू नीड, आपको परेशानी क्या है। अगर आपको ये परेशानी तो उसके लिए आपने क्या किया, राइट? आप चाहते हैं कि इसका हल आपको मिले। अगर वो कहते हैं कि नहीं यार चलेगा, मुझे नहीं सॉल्व करना है, तो वो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैनी ईयर्स अगो जब मैं कोचिंग, मतलब जो मेरा क्लाइंट आया था, उसका कुछ प्रॉब्लम थे, लेकिन वो प्रॉब्लम बोले कि सर मुझे सॉल्व करके दो।
तो मैंने काफी कुछ उसके साथ सेशन किए, कुछ मतलब मैंने पूछा कैसा हो रहा है, कैसा हो रहा है, एंड वो बोले कि भाई ठीक है, इतना भी नहीं जा रहा है, इतना अच्छा भी नहीं है। तो मैंने उनको पूछा कि क्या आप डेस्परेट है सॉल्व करने के लिए? तो बोले मैं डेस्परेट नहीं हूँ, चलेगा, वो है तो चलेगा। नाउ ये आपके लिए एक क्यू है कि अगर आपकी सर्विस उनके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, नेसेसिटी नहीं है, तो आप उसको बेच ही नहीं पाओगे। तो आप अगर मान लो कि आप डिजिटल मार्केटर हैं, आप किसको सर्व करना चाहते हैं? यू वांट टू हेल्प डिजिटल मार्केटर्स, यू वांट टू हेल्प अकाउंटेंट, आप ई कॉमर्स वालों को सेवा देना चाहते हैं, या ऑनलाइन टेक्सटाइल ट्रेडर्स को आप सेवा देना चाहते हैं, इंपोर्टर एक्सपोर्टर को आप सेवा देना चाहते हैं। यू नीड टू फाइंड आउट कि आप कौन सी इंडस्ट्री के लिए काम करना चाहते हैं। सेकंड थिंग इज उनका उनका मांग क्या है। अगर आपको फिर भी लगे कि भाई नहीं पूछ सकते इतने लोगों को, तो कोई बात नहीं, आप फोरम्स पे जाके देखो, ब्लॉग्स पढ़ो, अमेजोन पे अगर वो बुक्स है उसके बारे में बुक्स के रिव्यू पढ़ो, एंड यू विल नो एग्जैक्टली कि लोग क्या डिस्कशन कर रहे हैं, कौन सा प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो ढूंढ रहे हैं लेकिन कोई दे नहीं रहा है। और काफी टाइम भौतिक सर, मुझे कई लोग कहते हैं सर कंपटीशन बहुत है, हम क्या करें? ये एकदम सिंपल सा आंसर है इसके लिए। कंपटीशन को बीट करने के लिए जो कंपटीशन में कर रहे हैं उससे आप थोड़ा ज्यादा, थोड़ा बेहतर करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली नोटिस हो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लोग इतना वो मशक्कत करते ही नहीं है। वो समझते हैं कि यार सब लोग तो यही कर रहे हैं, मैं क्या करूं? लेकिन आपको थोड़ा बेहतर, जो वो नहीं कर पाते हैं, जो आप कर पाते हैं, जो वो सेवा वो नहीं दे सकते आप दे सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप कंपटीशन में आगे हो चुके हो। ओके, तो ये मैंने बताया कि कौन सी इंडस्ट्री, 5 इंडस्ट्री के नाम लिखो कि ये इंडस्ट्री को मैं सर्व कर सकता हूँ, मैं सेवा दे सकता हूँ। बिगिन विद 5, और मैं तो कहता हूँ 1 या 2 से भी शुरुआत करो, देन ओनली यू कैन गो फॉरवर्ड कि भाई आप और भी इंडस्ट्री में आप सर्व कर सको। एंड उसके बाद मैंने बताया उसकी नीड क्या है, वो क्या कहना, मतलब वो क्या चाहते हैं, उनको सही में आपकी सर्विस की जरूरत है। यहाँ पे काफी सारे पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं जो अलग अलग फील्ड से है, कोई इंश्योरेंस फील्ड से है, कोई डिजिटल मार्केटर भी है, एंड यस कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी है। तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है कि कौन मेरी प्रोडक्ट खरीदेगा। अब देखो, जैसे ही का कोरोना वायरस खत्म होगा, सब लोग काफी जोरों शोरों से अपने क्लाइंट के पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि ये जो ओवरहेड कॉस्ट है, जो लॉस गया अभी तक का, उसको कवर करने की जो भागा दौड़ी होगी बहुत फास्ट होगी। जिसको आप चेस कर रहे होंगे उसको और 10 लोग भी चेस कर रहे हैं। हमको निशाना एक ही जगह लगाना, हम हर जगह निशाना नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे काफी सारे दोस्त हैं जो सॉफ्टवेयर सर्विस से आते हैं, तो उनको मैं कहना चाहूंगा कि आप कौन सी इंडस्ट्री को सर्व करना चाहते हैं, आप किसको मदद कर सकते हैं, तो उनको पहले टारगेट करो, वेरी स्पेसिफिक। कि अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट को क्या टारगेट करना चाहते हैं, उनके लिए आप सॉफ्टवेयर डिजाइन करना चाहते हैं, टॉक टू देम, अप्रोच देम। लॉकडाउन इज द बेस्ट टाइम टू टॉक टू। सब लोग फ्री बैठे हुए, कोई ऐसे बोलेगा ही नहीं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं साइट पे हूँ, मैं फैक्ट्री पे हूँ, कोई नहीं बोलेगा। मीटिंग फिक्स करो, करना पड़ेगा। इंश्योरेंस सेक्टर वाले भी काफी लोग हैं, तो उनको पे मैं कहना चाहूंगा कि आप कौन से टाइप के इंडस्ट्री वालों को आप सर्व करना चाहते हो। मैं एक इंश्योरेंस वाले को जानता हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स लोगों को सर्व करता है और किसी को नहीं। उनके पोर्टफोलियो में सूरत के टॉप मोस्ट डॉक्टर्स है, उनसे ही उसका गुजारा हो जाता है। वेरी स्पेसिफिक, एंड वो काफी खुश है अपने काम से। यहाँ पे कुछ डिजिटल मार्केटर्स भी है, उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि आप किसको हेल्प करना चाहते हैं, कोई ई कॉमर्स वाला, कोई ऑनलाइन टेक्सटाइल ट्रेडर, राइट नाउ इज द बेस्ट टाइम फॉर यू। ओके, थर्ड थिंग मैं जो ऐड करना चाहता हूँ वो है स्किल। आपके पास वो कौशल्य है, अगर है तो उसको शार्प करो, और अगर आपके पास वो कौशल नहीं है, आप कुछ भी सीख सकते हो, आप कुछ भी सीख सकते हो। इनफैक्ट ये हम दोनों का लाइव एग्जांपल है। मैं और भौतिक सर एक ही साथ काम कर रहे थे, हम दोनों कलीग थे, हमको भी कुछ नहीं आता था। ये सब, ये ऑनलाइन मीटिंग करना, ये सब कोचिंग कंसल्टेंसी, ये सब हमको नहीं आता था, हमने सब कुछ सीख लिया। और ये कौशल्य आप सीख सकते हैं, ये स्किल आप सीख सकते हैं। रिमेंबर, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, आज लोग काफी, मैं देख रहा हूँ कि कई लोग मोटिवेशनल लेक्चर्स अटेंड करने जाते हैं, तरह तरह के वेबिनार अटेंड करते हैं। कोई बात नहीं, आप करो, लेकिन जब तक स्किल नहीं डेवलप करेंगे तब तक बिल नहीं भर पाओगे। राइट, अंग्रेजी में कहा जाता है स्किल्स पे द बिल्स। अगर आपके पास वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का हुनर नहीं है तो आपको कोई पैसा नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल कि भाई मेरे ही घर में एयर कंडीशन खराब हो गया,
अब काफी मुश्किल वाली बात है, स्पेशली समर के सीजन में। तो दिक्कत ये थी कि भाई कौन रिपेयर करने का लॉकडाउन में। आप मानोगे नहीं, मुझे काफी बड़ी कीमत चुका के मुझे टेक्नीशियन को बुलाना पड़ा, जो मेरे नजदीकी में ही थे। लेकिन मैं बोला तू पैसा ले जा, लेकिन प्रॉब्लम फिक्स कर ले। और मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। इमेजिन कि अगर आपके पास ऐसा कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है जो और कोई नहीं दे सकता है, तो अपनी स्किल डेवलप करो। आपके कंपटीशन में कोई खड़ा ही नहीं रहना चाहिए कि आपके जितना बढ़िया कोई काम ही नहीं करना चाहिए। तो आपको क्या डेवलप करने की जरूरत है? आपको कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने की जरूरत है, मार्केटिंग की स्किल सीखने की जरूरत है, डिजिटल मार्केटिंग सीखना है हमारे भौतिक सर के साथ, तो आप वो भी सीख लीजिए, क्योंकि ये सब चीजें काम आएगी। अगर आपको मार्केटिंग और सेल्स कैसे करना है, क्लाइंट को कैसे अट्रैक्ट करना है, वो सीखना, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मैं कोचिंग देता हूँ, मेरा भी एक ऑलरेडी प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है, गेट मोर राइट क्लाइंट्स। तो आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं, मैं भी आपको सिखाऊंगा एग्जैक्टली, वो भी पैसा खर्च किए बगैर। तो ये सब कौशल्य आपको सीखना जरूरी है। अगर नहीं सीखेंगे तो ऑब्वियसली बिल भरना मुश्किल पड़ जाएगा, एंड ये होगा ही होगा। ऑलरेडी मेरे पास काफी सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आपके पास एक मैंने परफेक्ट कॉम्बिनेशन दे दिया कि आपके पास एक पहले मार्केट हो चुका है जिसका आप सर्व करना चाहते हैं, आपके पास उसके नीड और आपके जो उनके जो प्रॉब्लम है, उनकी जो मांग है, वो भी आप जान चुके हैं, और आपके पास वो हुनर भी है। ये तीनों चीजों का जब सम्मिलन होगा तो ये पावरफुल कॉम्बिनेशन है। ओके, भौतिक से कुछ बैकग्राउंड में आवाज आ रही है? सॉरी, आप म्यूट कर सकते हैं, आप म्यूट कर सकते हैं सर। सॉरी, सॉरी माय फ्रेंड्स, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। मतलब आप अगर जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिया कि आपकी मार्केट, उनकी मांग क्या है, आपका हुनर क्या है, ये तीनों चीज जब मिल जाएगी तो ऑब्वियसली यू गोइंग टू बी रॉकिंग। और आपको इंट्रोड्यूस कैसे करना वो भी आपको मैं सिखा देता हूँ। तो आई हेल्प, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, आई हेल्प ब्लैंक टू ब्लैंक बाय ब्लैंक। मतलब मैं ऐसे लोगों को हेल्प करता हूँ क्या लाने के लिए और किस तरह, राइट? मैं किस टाइप के लोगों को हेल्प करता हूँ, क्या करता हूँ, और मैं कैसे करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी हैं। अगर आप चैटिंग में कुछ लिखना चाहते हैं अपना प्रोफेशन, तो आप लिख लीजिए। मैं ऐसा हो सके कि मैं आपको हेल्प कर सकूँ थोड़ा मैसेज क्लियर करने के लिए। माफ कीजिए अगर मैं आपका इंट्रोडक्शन ना दे पाऊँ, आपका एग्जाम्पल ना दे पाऊँ तो। बट इन सिंपल, यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है, वो चाह उसको ये बोल सकते हैं कि मैं आपकी कंपनी में जो ओवरहेड कॉस्ट है, जो आपके यहाँ प्रोडक्टिविटी का लॉस होता है, उसको मिनिमाइज करके दे सकता हूँ। ये भी कह सकते हैं कि भाई आपके यहाँ जो सेल्स की लीड आती है, वो लीड में से कितनी कन्वर्ट होती है, फॉलोअप कितना होता है। तो वो फॉलोअप अगर आपका 40% है, तो मैं 60 to 80% तक ले जा सकता हूँ। मेरे पास ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको ये डिजाइन करके देगा ताकि आप वो लीड्स को फॉलो कर सको। ओके, मतलब क्या, आई हेल्प मतलब मैं टेक्सटाइल ट्रेडर्स को उनके जो सेल्स की लीड आती है उसको कैसे चेस करना, फॉलो अप करना मेरे सॉफ्टवेयर से, ताकि उनका फॉलो अप बढ़ जाए, डबल हो जाए। ओके, इंश्योरेंस वाले है फॉर एग्जांपल, तो ये भी मैंने डॉक्टर का एग्जांपल ऑलरेडी दिया है। आप कह सकते हैं कि आप डॉक्टर हो, तो आपको अगर मेरे से इंश्योरेंस आप लेंगे, अगर आप पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए मुझे काम देंगे, तो मैं आपको गारंटी इतना रिटर्न में दे सकता हूँ। और मैं जो काम करता हूँ, आपको आपकी ऑफिस छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप कभी भी मेरा कांटेक्ट करो, आई विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू। ओके, तो या फिर लॉयर के साथ भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। आप लॉयर को भी बोल सकते हैं कि भाई अगर आपको, मैं सिर्फ लॉयर लोग के लिए काम करता हूँ, मैं उनका इंश्योरेंस का पोर्टफोलियो मैनेज करता हूँ वगैरह। डेनिस, आप रियल एस्टेट में है। रियल एस्टेट थोड़ा अभी ट्रिकी फील्ड है, काफी थोड़ा आग लगे तो जल जाए, ऐसी डेंजरस फील्ड है अभी तो। लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो आप लोगों को ऑफर दे सकते हैं कि अगर आप इतना बजट में घर ढूंढ रहे हैं, इतना बेडरूम का, तो मैं आपको दे सकता हूँ, भी पर्टिकुलर ये एरिया में। क्योंकि मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, रियल एस्टेट कंसल्टेंट, जो स्पेसिफिकली खाली अल्थान, अपने सूरत की बात करें तो अल्थान है, वेसू है, एंड वीआईपी रोड, इतने ही एरिया के फ्लैट्स और रो हाउस बेचते हो, और कोई भी एरिया के नहीं। मतलब वो एरिया के वो माहिर हो चुके। तो आपको भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। मोहम्मद सलमान ने पूछा है, मयूर सर, हाउ टू गेट क्लाइंट्स फॉर पेरोल सर्विसेज। काफी इंटरेस्टिंग है। अभी तो ये टाइम आ चुका है, घर से लोग काम करते हैं, तो ऑब्वियसली आपको ऐसे सॉफ्टवेयर भी डिजाइन करवाने पड़ेंगे। तो आपकी कंपनी को कह सकते हैं कि भाई हमारे पास ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे कि आपके जो एम्प्लॉइज काम करते हैं, कितने घंटे काम करते हैं, वो ट्रैक कर सकते हैं,
और आपको अब मतलब ऑफिस छोड़े बगैर मैं आपको यहाँ बैठे बैठे पेरोल का सभी हिसाब भी दे सकता हूँ, पेरोल मैनेजमेंट में करके दे सकता हूँ, उनका पीएफ का इश्यू हो या फिर जो भी कहे आपका लीगल लॉस, आप लेबर लॉ तो पता ही आपको, तो वो सबके जो प्रॉब्लम्स हो मैं सब सॉल्व करके दूंगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी एरर के बगैर मैं आपको एक 100% सेटिस्फेक्शन के साथ में पेरोल करके दूं, ऐसे मेरी गारंटी है। इस टाइप का आप कुछ कर सकते हैं, बट स्टार्ट विद स्पेसिफिक ग्रुप। मे बी यू कैन स्टार्ट विद हॉस्पिटल्स, बिकॉज हॉस्पिटल्स का बिजनेस अभी भी ऑन गोइंग है, उसको भी पेरोल का जो दिक्कत आती है तो आप उसमें सर्व कर सकते हैं। फ्लावर डेकोरेशन थोड़ा अभी मुश्किल है, लॉकडाउन खत्म होने के बाद ही उसके बारे में कुछ कर सकते हैं, बट हाउ कैन यू स्टैंड आउट, थोड़ा आधा अधूरा क्वेश्चन है। फ्लावर बहुत वाइड एरिया है, आप किस टाइप का फ्लावर डेकोरेशन करते हैं, शादियों में करते हैं, स्पेशल इवेंट में ही करते हैं, या फिर एवरीडे आपकी डिलीवरी जाते हैं, या फिर एक्सपोर्ट करते हैं, सो यू नीड टू फाइंड आउट दोस थिंग्स, राइट। सो या सो वाइंड अप करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एग्जैक्टली मैं जो मेरे क्लाइंट है उसको मैं कैसे हेल्प करता हूँ क्लाइंट अट्रैक्ट करने के लिए। तो सॉरी राज, शादियों में वी हैव टू वेट फॉर इवेंट्स, मतलब इवेंट्स अभी हो नहीं रही है तो यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन आप कुछ इवेंट कोऑर्डिनेटर से कनेक्ट हो सकते हो, उनको बोलो कि आपकी जो भी फ्लावर की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप कंपटीशन वाले क्या करते हैं और आप उससे अलग क्या कर सकते हो, आपको प्रपोज करना पड़ेगा। बट अगेन योर बिजनेस, आप उसमें कुछ क्या कर सकते हैं ये आपको ढूंढना है। ये स्पेसिफिकली हमने जो सूरत में बता दिया है कि ये वेबिनार जो है सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री जो है या कंसल्टेंट है उनके लिए खास है ये। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि क्या रिक्वायरमेंट है शादियों में किस टाइप के फ्लावर की, और यू फाइंड आउट एंड देन यू जस्ट ऑफर। थैंक यू वेरी मच राज। तो क्लाइंट कैसे अट्रैक्ट करते हैं, ये देखो कई बार होता क्या है कि हम लोग आशा पे निर्भर करते हैं कि भाई हमारा क्लाइंट यहाँ से आएगा वहां से आएगा। ये होप मार्केटिंग है, ये आशा से चलने बिजनेस नहीं चलता, यू कांट रन द बिजनेस ऑन होप। इसके लिए आपके पास एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कुछ स्किल होनी चाहिए। ज्यादातर प्रॉब्लम ये पड़ता है कि जो मैंने देखा है कई कई सारे बिजनेसमैन लोगों में, कि अपने आप को इफेक्टिवली प्रेजेंट ही नहीं कर पाते वो लोग। एक डर सा रहता है, कोई कहते हैं ना कि अपनी तारीफ करनी पड़ती है थोड़ी मार्केटिंग में यार, लेकिन तारीफ करना हमको ठीक नहीं लगता है। क्यों? उसमें आपका फॉल्ट भी नहीं है बाय द वे। आपको बचपन से ही सोसाइटी ने और हर जगह से कहा गया है कि ज्यादा होशियारी मत मारो, काफी होशियार मत बनो, अपने आप को क्लेवर मत समझो, बहुत तारीफ मत किया करो अपने बारे में। ये सब बातें आपको बचपन से की गई है। ऑब्वियसली इससे क्या हुआ कि आपने अपनी प्रोडक्ट, अपनी जो सर्विस है उसको आप प्रेजेंट अच्छी तरह नहीं कर पाते, क्योंकि आपको अंदर से ये आवाज आती है कि यार बैठ ना, यार तू अकेला ही हीरो है क्या, और कोई नहीं। तो इसकी वजह से ये दिक्कतें आती हैं। तो दोस्तों ऐसा मत करो, ये डिफिकल्ट टाइम है, अपने को काफी मेहनत करनी पड़ेगी, अट्रैक्ट करना पड़ेगा। वी हैव टू क्रिएट वेरी गुड ऑफर। आपको ऑफर अच्छी बनानी है, इतनी अच्छी कि लोगों को लगे, लोग अपने कान खोल के सुने कि ये कहना क्या चाहते हैं। और इस तरह नहीं चलेगा। पहले तो अपने कुछ सैंपल्स देने पड़ेंगे। मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री की। उनको पहले डेमो दिखाना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से है, तो वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड है बॉम्बे का है, तो उसने एक एक्चुअली पूरी सेल्स मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप की है कि कंपनी में जितने भी इंक्वायरी आए, ईमेल से आए, सेल मतलब फोन से आए या वॉक इन आए, वो सबका लीड को कैसे फॉलो करना, किस कौन से लेवल पे क्या चल रहा है, उसका पूरा डेमो उसने आधे घंटे का एक वेबिनार बनाया हुआ है। वो क्या कर रहा है आजकल ये भाई, कि जितने भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी उसको ये अपना 30 मिनट्स का रिकॉर्डिंग वीडियो भेज रहे हैं और कहते हैं कि भाई अगर सेल्स मतलब नहीं चलेगा आपकी कंपनी में तो आपकी बिजनेस रुक जाएगा। मेरे पास ये सॉफ्टवेयर है जिससे आप फटाफट अपने लीड चेस कर सकते हैं, एक बार खाली डेमो देख लें। ये काफी मेहनत की है उसने, आधे घंटे का वीडियो बनाना कोई आसान काम भी नहीं है। लेकिन उसका उसने वो एक आशा पे निर्भर नहीं था कि मेरे क्लाइंट चलो आ जाएंगे कोरोना के बाद, नहीं। वो अभी से मेहनत कर रहा है, वो अभी से अपना रिकॉर्डेड वीडियो भेज रहा है सबको, डेमो वीडियो भेज रहा है कि इस तरह हमारा सॉफ्टवेयर रन करता है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो चलो बात करते हैं। कोरोना के बाद हम लोग मिनी मीटिंग करेंगे, लेकिन आप हमको ऑर्डर दो, हम काम चालू भी कर देंगे। एंड मानोगे नहीं, अभी पिछले 15 दिन के अंदर उसने 7 क्लाइंट क्लोज कर दिए, क्योंकि उसने इसके ऊपर मेहनत की। उसने अपना एक फ्री मतलब वैल्यू उसने दी ऑलरेडी। कुछ काम ऐसे हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल दूसरा भी एक सॉफ्टवेयर का बंदा है, अहमदाबाद का है, वेरी यंग गाय, आई थिंक 19 years old ओनली। उसने अपने फ्री में अपने सॉफ्टवेयर देना शुरू किया।
बेसिक वर्जन, कुछ भी 2-3 फीचर्स वाले। बोले आप ये 2-3 फीचर्स आप यूज करो, प्रोफेशनल वर्जन जो है, जो प्रीमियम वर्जन है, उसमें इतने पैसे हैं, अगर आपको ये फीचर्स चाहिए तो आप प्रीमियम पैकेज अपग्रेड कर सकते हैं। आई थिंक ये वंडरफुल है। उसके भी ऑलरेडी 15 दिन में 2 क्लाइंट उसके क्लोज हो चुके हैं। आई थिंक दिस इज द वे। अगर आपको इसी तरह आपको अपना बिजनेस ग्रो करना पड़ेगा, इसी तरह आपको अपना जो भी है वो फ्री में वैल्यू लोगों को देनी पड़ेगी। आई थिंक दैट इज द ओनली वे। तो पहले आपका एक वैल्यू वीडियो या वैल्यू बुक जो भी है आप उनको दो कि आप इसमें क्या जैसे कि अपने इंश्योरेंस वाले एक भाई है, तो एक इंश्योरेंस का क्या एक चेकलिस्ट बना के दे सकते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी लो तो उसमें ये सब चीजें चेक करो। या तो फिर एक ऐसा भी एक वीडियो बना सकते हैं, उसमें आप कह सकते हैं कि इंश्योरेंस के बारे में जो गैर मान्यता है वो कौन कौन सी है और आपको क्यों इससे बचना चाहिए। इससे क्या है कि आपकी ऑथोरिटी फिगर बनेगी, लोग आपको पहचानना शुरू करेंगे। तो मेरे भी एक इंश्योरेंस के क्लाइंट है, वो एग्जैक्टली क्या करते हैं कि भाई हर तीसरे चौथे दिन, स्पेशली कोरोना के टाइम पे, एक छोटा छोटा वीडियो या छोटी सी कोई पिक्चर्स देते हैं, और कुछ भी जो अपडेट आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से वेजिस के बारे में या लेबर लॉ के बारे में, उसके इंश्योरेंस के रिलेटेड, तो उसके बारे में अपडेट देते रहते हैं। नाउ ऑल ऑफ अ सडन वो काफी फेमस हो गए, वायरल हो गए, एंड काफी सारा क्लाइंट भी उसके क्लोज हो गए। तो दिस इज हाउ हाउ यू नीड टू स्टार्ट। क्योंकि अभी बैठने का टाइम नहीं है, अपने स्किल को डेवलप करने की जरूरत है। डेनिस ने पूछा है, व्हाट डू यू फील अबाउट हाउ विल द रियल एस्टेट मार्केट आफ्टर कोविड-19? वी कांट से। ये काफी दिक्कत वाला है, लेकिन उसमें कुछ खास बात भी है। रिसेंटली 2 दिन पहले ही मेरे एक बेंगलोर के मेरे फ्रेंड है, उससे मेरी बात हुई थी, एंड उसने कहा कि ये तो अच्छी बात हुई, चलो कोविड-19 आया ना, ऐसे कि क्या बात कर रहे हो। तो वो बोले सर मुझे सस्ते में घर मिल गया। मैं पहले भाड़े पे रहता था, अभी तो मुझे एकदम रॉक बॉटम प्राइस में मुझे मिला, क्योंकि सभी बिल्डर्स अभी सस्ते में बेच रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसने भी खरीद लिया। सो प्रोबेबली ऐसे मार्केट की काफी जरूर मतलब डिमांड आएगी, जो घर ढूंढ रहे हैं और अभी भी उनके पास कैश फ्लो है। तो या ग्रोसरी स्टोर, आई थिंक ये काफी डिफिकल्ट है आंसर करना। मैंने बताया आपको पहले से, सर्विस बेस्ड बिजनेस के ऊपर फोकस करके वेबिनार बनाया गया है, लेकिन ग्रोसरी स्टोर कितना बड़ा है, क्या नहीं, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। सो आई डोंट थिंक मैं इसके ऊपर और कोई कमेंट ज्यादा कर पाऊँ। सो मिस्टर भौतिक, आई इनवाइट यू अगेन। ओके, सॉरी, हेलो, मैं ऑडिबल नाउ? यस यू आर। या आई एम ऑडिबल? ओके, परफेक्ट। थैंक यू सो मच मयूर भाई, बहुत ही अच्छा इंसाइट दिया आपने, और ये सही बात है। सो वी हैव टू सी ऑल दिस थिंग्स। मुझे जो बात करनी है वो बात करनी है करंट सिचुएशन की, मार्केटिंग की और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की। क्योंकि जहां पर मैं जो अभी सुन रहा था पिछले आधे घंटे से जो मयूर भाई बोल रहे थे, तो एक उन्होंने जो पॉइंट रेज किया है कि अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में कुछ नया करना चाहते हो तो कौन कौन से एवेन्यूज आपके लिए ओपन है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आपके लिए ओपन है जहां पर आप अपना एक एवेन्यू शुरू कर सकते हो, अपना एक बिजनेस शुरू कर सकते हो। मेरा फोकस है एग्जिस्टिंग बिजनेस के ऊपर। तो जहां पे जितने भी बिजनेसेस चल रहे हैं आज की तारीख में, खास करके सर्विस सेक्टर की अगर बात करें, so we know that they are literally facing so many problems. यहाँ पे एक मार्केटिंग का थोड़ा एंगल हमें समझना पड़ेगा, एक बिजनेसमैन के तौर पर, एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर। सो अभी तक हमने बहुत सारे अलग अलग तरीके के मार्केटिंग को समझा है। शायद हम बात करें तो एक टाइम था जब मार्केटिंग मार्केट सेंट्रिक हुआ करता था, एक टाइम था जब मार्केटिंग प्रोडक्ट सेंट्रिक होने लगा, एक टाइम आया जब मार्केटिंग प्रोसेस सेंट्रिक होने लगा। लेकिन ये एक नया दौर है, यहाँ पर कोई मार्केटर इसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं मानता हूँ कि अब मार्केटिंग सिचुएशन सेंट्रिक हो गया है। तो जहां पर सिचुएशन सेंट्रिक की बात है, वहां पर हमें एक अपनी प्रोसेसेस को बदलना पड़ेगा। तो हम वो नहीं कर सकते जो हम पिछले इतने सालों से करते आए हमारे बिजनेस में। अगर आपने लास्ट अप्रैल में जो किया था वो आप इस साल इस अप्रैल में नहीं कर सकते, या पिछले साल की आपकी जो दिवाली का टाइम था तब आपने जो किया था वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 2020 में आप उसी तरीके से करेंगे। सो लेट अस एक्सेप्ट द रियलिटी। हम इस रियलिटी से भाग नहीं सकते। और दूसरी बात, जो भी बिजनेस को शुरू करने के लिए हमने इतनी मेहनत की है, उसको भी हम यहाँ से रोक कर कुछ नया शुरू करेंगे तो वो भी इतना मुश्किल वाला ही होगा। सो क्या हम सिचुएशन को समझ रहे हैं? नंबर एक। नंबर दो, क्या सिचुएशन को हमने सही से पढ़ा है कि यहाँ से आगे क्या होगा? मुझे ये लगता है कि जैसे ये लॉकडाउन हुआ है तब से हमने सिर्फ
डेट्स के ऊपर ही ध्यान दिया था। तो सबसे पहले हमने 14 अप्रैल को पकड़ के चले, अब हम 3 मई को पकड़ के चल रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि बहुत गलत चीज है। सी एवरी टाइम ऑल द 365 days यू कैन नॉट टॉक अबाउट सेलिंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज। आप हमेशा यही बात करोगे कि मैं अभी बेचना चाहता हूं, मेरा ये वक्त है, मुझे अभी बेचना है। तो मैं ये मानता हूं अगर हम सिचुएशन सेंट्रिक मार्केटिंग की बात करें तो दिस इज नॉट द राइट टाइम टू टॉक अबाउट सेल्स। सो एक एग्जिस्टिंग बिजनेस ओनर के नाते आपको ये समझना पड़ेगा कि इकोनॉमिकली भी अगर आप देखो तो लिक्विडिटी का बहुत प्रॉब्लम है, इश्यू है। आपके जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स है, अगर आपकी प्रोडक्ट या आपकी खास करके सर्विस अगर उनकी नीड को जज नहीं कर रही है, उनकी नीड को फुलफिल नहीं कर रही है, तो वो आपकी सर्विस कितनी भी अच्छी चाहे क्यों ना हो, वो शायद आपको अभी कंसिडर ना करेंगे। सो हो सकता है कि प्रायोरिटी के टाइम पर अगर आप उनकी प्रायोरिटी के लिस्ट में नहीं आते हो तो स्वाभाविक तौर पर आपके पीछे वो अभी खर्चा नहीं करना चाहेंगे। जैसे मयूर भाई ने शुरुआत में ही कहा था कि वेबिनार का टाइम अभी जैसा अचानक बढ़ गया है। वी हैव डन दिस वेबिनार फ्रॉम लास्ट नाउ फ्रॉम मेनी इयर्स। तो हम जब वेबिनार करते थे हमें पता था कि कौन से सॉफ्टवेयर पे जाना चाहिए। अचानक पिछले 15-20 दिन से, खास करके 25 दिन से जूम की बात सबने की। तो आज ही मैंने फेसबुक या ट्विटर पे मैंने अपना लिखा है कि एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट जूम। जूम सेफ है, सेफ नहीं है, क्योंकि हम आईटीईएस को भी इसके अंदर कवर कर रहे हैं एज अ सर्विस सेक्टर। तो जहां पर जूम ने अचानक से एक पिक पकड़ लिया, बहुत सारे लोगों ने उसको यूज करना शुरू कर दिया ग्लोबली, तो किसी ने ये नहीं सोचा कि जूम का ऑल्टरनेटिव क्या है जो अभी हम यूज भी कर रहे हैं, राइट? So there are so many alternatives. But then you need to understand the human psychology, specifically Indian human psychology, Indian customer psychology. इतने सारे ऑप्शन होने के बावजूद भी लोग जूम को यूज कर रहे हैं क्योंकि वहां पर आपको पहले 40 मिनट 100 लोगों के लिए फ्री मिलते हैं। जहां पर फ्री शब्द आता है वहां पर लोग कूद पड़ते हैं। सो ये है सिचुएशन सेंट्रिक के अंदर मार्केटिंग को समझना, मार्केटिंग बिहेवियर को समझना, कंज्यूमर को बिहेवियर को समझना। तो जो मयूर भाई ने एक आईटी कंपनी की बात की, सॉफ्टवेयर कंपनी की बात की, सो वो भी एक आपको समझने वाली बात है कि कुछ फीचर्स फ्री हैं। अगर आपको और फीचर्स चाहिए, आपको अपग्रेड करना है, देन यू हैव टू पे दिस मच ताकि आप फुल फ्लेज सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है तो आप उसी फ्री वर्जन के साथ आगे बढ़ सकते हो। तो ये अच्छा मॉडल है, ये बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल हो सकता है। सो एक एग्जाम्पल के तौर पर, क्योंकि स्टार्टअप के साथ भी काम किया है, करता रहता हूँ, एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ भी मेरा काम बहुत चलता है, अलग अलग सेक्टर के लोगों के साथ काम करता है। सो कई बार ऐसे बहुत से लोग मुझसे बात करने के लिए आते हैं, मुझसे मिलने के लिए आते हैं, फोन पे हमारी बात होती है, तो मुझे पता है कि कौन से लेवल तक मैं उनसे बात करूं, क्योंकि वो एक फ्री कंसल्टेशन, एक फ्री डिस्कशन होता है जो बहुत ही पेरिफेरल लेवल का होता है। लेकिन अगर उसके बाद जहां पे कॉमर्शियल्स की बात जाती है, फिर वही जो मेरा प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट मुझे लगता है कि हो सकता है वो अगर और जानना चाहता है, तो मुझे वहां पर एक फ्लैग रखना पड़ता है कि बॉस, नाउ अगर यहां से आगे आपको डिस्कशन करना तो दिस आर द चार्जेस, यू हैव टू पे दिस मच। तो जहां पर एक सॉफ्टवेयर का फ्री और पेड वर्जन आता है, वैसे ही जहां पर हम जैसे कंसल्टेंट होते हैं, हमारा भी एक फ्री और पेड वर्जन होता ही है। सो आपको ये समझना है कि क्या आप ऐसे सर्विस सेक्टर में हो जहां पर आप ये बाइफर्केशन कर सको कि इतना फ्री है, इतना इससे आगे चाहिए तो आपको पैसा देना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, आपको यह समझना पड़ेगा कि आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसकी प्रोफाइलिंग आपने बनाई है तो वो प्रोफाइल क्या कहती है। अगर आपके बायर्स की, आपके कस्टमर की प्रोफाइल आपको ये कहती है कि उनका एक जो बेसिक इनकम लेवल है वो बहुत ही अच्छा है, मतलब एक नॉर्मल कस्टमर से थोड़ा अच्छा उनका इनकम लेवल है, तो शायद आपको आगे जाकर तकलीफ कम होगी। इसका मतलब यह है कि इतने सारे इकोनॉमिकल प्रॉब्लम के बावजूद, इतने सारे जो अभी एक मनी फ्लो रुक गया है वो होने के बावजूद भी थोड़ा पुश करने के बाद वो लोग आपके पास वापस आ सकते हैं। उसके अलावा उनके जैसे जो कस्टमर्स है वो भी आपके पास आ सकते हैं। तो आपको मैं ये सलाह देता हूं कि आज की डेट में जहां पर आप लॉकडाउन के अंदर घर पर बैठे हो, कृपया करके आप अपना कस्टमर का एक प्रोफाइलिंग कीजिए। आप देखिए कि आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर क्या होता है, उसका क्या एक ओवरऑल पर्सोना बन रहा है, उसको अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कीजिए और उसके आधार पर आप सोचिए कि आने वाले कितने दिनों के अंदर आप क्या कर सकते हो और आपको और कितना वेट करना पड़ सकता है। जैसे कि एक रियल एस्टेट का क्वेश्चन आया था, तो अगर रियल एस्टेट की बात करें तो वहां पर अगर आपकी टिकट साइज 50 लाख, 60 लाख या 80 लाख के ऊपर के रेसिडेंशियल फ्लैट्स की है, तो आपको इतना जानना पड़ेगा
कि आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है, एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है, जिन्होंने आपके पास फ्लैट्स खरीदे हैं पिछले एक दो सालों के अंदर, उसमें से कितने बैंक लोन के ऊपर है, कितनों ने खुद का फाइनेंस लगाया हुआ है। तो ये थोड़ा बहुत होमवर्क आपको करना चाहिए अभी, क्योंकि अगर आप अभी ये होमवर्क नहीं करोगे तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा जब लॉकडाउन ओपन होगा। क्योंकि लॉकडाउन ओपन होने के बाद, जैसे ही मयूर भाई ने कहा, आई टोटली एग्री विथ हिम, कि सब लोग सबके पीछे भागेंगे, और जब सब लोग सबके पीछे भागते हैं तो वहां पर कंपटीशन काफी बढ़ जाता है, और ऐसे कंपटीशन के अंदर शायद आपके पास वो स्पेस नहीं होगा जहां पर आप अपने आप को प्रिपेयर कर सको। सो काइंडली यूटिलाइज दिस टाइम पीरियड, आप इसको एक बहुत अच्छे से यूज करिए और देखिए कि ये टाइम पीरियड के अंदर आप क्या प्लान कर सकते हो। आई डोंट बिलीव राइट नाउ दैट यू शुड फोकस ऑन सेल्स। आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। दिस इज द राइट टाइम टू लॉन्च योर बिजनेसेस न्यू वर्जन। सो जैसे अगर कोई पिछले 3-4 साल से सर्विस सेक्टर में काम कर रहा है, तो मुझे लगता है कि आपका ये वर्जन 2.0 होना चाहिए। अगर आप पिछले 10 साल से काम कर रहे हो तो ये आपका वर्जन 3.0 होना चाहिए। तो आप अपने वर्जन को समझिए। जैसे मैंने कहा, आप सिचुएशन सेंट्रिक बन जाइए। आपके पास ऑलमोस्ट 4 से 5 अनसीन या सीन चैलेंजेस है दोस्तों। सबसे पहली जो चैलेंज है, जो मैंने कहा, जो फिनेंस रिलेटेड है, क्योंकि आपके पास पैसा आएगा नहीं तो आप पैसा खुद भी अपने बिजनेस के अंदर लगा नहीं सकते। ये आपके लिए बहुत बड़ी चैलेंज होगी। दूसरी चैलेंज हो सकती है आपकी ह्यूमन रिसोर्स की, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स के बारे में तो वैसे तो हम कम ही बात करते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि ये एक बहुत ही एप्ट टाइम पीरियड है जहां पर आपको अपने ह्यूमन रिसोर्स के बारे में भी सोचना पड़ेगा। या तो आप ये सोच रहे होंगे कि मुझे अपना कॉस्ट कटिंग करना चाहिए, इसकी वजह से मैं इतने लोगों को निकाल देना मुझे चाहिए ताकि मेरा कॉस्ट कट हो जाए और मेरा प्रॉफिट ज्यादा दिखे। अगर आप ये सारी चीजें सोच रहे हो तो मैं आपको अभी भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आने वाले 1 या 1.5 महीने तक इस बारे में ना सोचें। देखिए, जिस ह्यूमन रिसोर्स के पीछे आपने इतनी मेहनत की है उसको आप रातों रात बाहर नहीं निकाल सकते हैं। हाँ, आप उनके काम करने के जो टाइम पीरियड है उसमें थोड़ा आप चेंजेस ला सकते हो, आप उनकी सैलरी को थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हो, लेकिन ओवरराइट किसी को निकाल देने के बाद अगर आप ये सोचते हो कि मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा क्योंकि मेरा कॉस्ट कम हो रहा है, तो ये आप मत करना। तो ये आपके लिए दूसरा चैलेंज है कि आप अपने ह्यूमन रिसोर्स को कैसे मैनेज करते हो, क्या स्किल्स आपको चाहिए अपने टीम के अंदर, आप आज बैठिए और उसके ऊपर फोकस कीजिए। तीसरा जो चैलेंज है वो आपके बिजनेस के प्रोसेसेस को रिलेटेड है। आपको ये पता होना चाहिए कि अभी तक आपने जो भी बिजनेस किया है, आपने क्या प्रोसेसेस बनाए थे, उसके क्या सब प्रोसेसेस थे, आपके प्रोसेसेस कहाँ पर इंटरसेक्ट होते थे, आपके प्रोसेस कहाँ पर कंप्लीट होते थे, एक प्रोसेस शुरू होने से लेकर कंप्लीट होने तक का टाइम पीरियड क्या होता था। अब आप उस प्रोसेस को अगर थोड़ा शॉर्ट कर सके विदाउट इम्पैक्टिंग द आउटकम, तो आपको वो करना चाहिए। आपको देखना पड़ेगा कि आपका कौन सा प्रोसेस कितना टाइम ले रहा है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप एक फिटनेस ट्रेनर हो और फिटनेस ट्रेनर होने के नाते आप अपने क्लाइंट को, जिसने आपको एक पर्सनल ट्रेनर के तौर पर हायर किया है, आपने उनके लिए 3 महीने का या 4 महीने का पूरा प्लान रेडी किया है। क्या आप वही रिजल्ट 3 या 4 महीने से थोड़े कम के अंदर ला सकते हो? क्या आप वो रिजल्ट 4 की जगह 2.5 महीने या 3.25 महीने में ला सकते हो? अगर आप ला सकते हो, इसका मतलब आप एक क्लाइंट के पीछे पहले जहां पर 4 महीने देते थे वही रिजल्ट लाने के लिए अब आप 2.5 से 3.25 महीने दे रहे हैं। तो इससे आप अलग अलग क्लाइंट्स के ऊपर फोकस कर पाओगे, अब ज्यादा लोगों तक पहुंच पाओगे। तो मैं मानता हूं कि बिजनेस की प्रोसेसेस और सब प्रोसेसेस के लिए भी ये बहुत सही टाइम है कि आप अपना होमवर्क करें कि आप कहाँ पे क्या क्या चेंजेस ला सकते हो। और एक जो चैलेंज जो मैं देख रहा हूँ, जो सेल्स और मार्केटिंग का है, क्योंकि सेल्स और मार्केटिंग बहुत ही पैरेलल चलते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि ये बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड है जहां पर आप लोगों के साथ ऐसी बातें करें जहां पर आप बेचने के लिए नहीं कहते हो। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल जो हम सब ने देखा है, शायद सोचा भी होगा, ऑब्जर्व तो किया ही है, कि जब से दूरदर्शन आया, रामायण आया, दूरदर्शन पर रामायण आया, महाभारत आया, तब से अमूल एक्टिव हो गए। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे अमूल वाज वेरी एक्टिव। क्यों? क्योंकि अमूल को पता था कि मैक्सिमम पीपल राइट नाउ आर गोइंग टू वॉच रामायण एंड मेरी महाभारत। तो ये एक ऐसा सीरियल है जहां पर पूरा घर इकट्ठा बैठेगा, देखेगा। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो अमूल ने अपने सारे प्रोडक्ट रेंज के एडवर्टीजमेंट रखे, दूध से लेकर, क्रीम से लेकर, चीज से लेकर, बटर से लेकर। उन्होंने एक जनरलाइज एड कैंपेन नहीं चलाया, उन्होंने प्रोडक्ट स्पेसिफिक एड कैंपेन चलाया है।
तो ये हमें समझना है कि अमूल की सोच इसके पीछे क्या थी। बहुत देर हो गई जब बाकी सारे बिजनेसेस को ये आइडिया लगा कि हम ये बस मिस कर रहे हैं, चलो अभी चढ़ जाते हैं, लेकिन अमूल वाज द फर्स्ट टू थिंक ओवर दिस कि दिस इज द राइट टाइम टू गो एंड डू सम ब्रांडिंग एक्टिविटी। लोगों को दिखाया जाना चाहिए कि व्हाई वी आर द बेस्ट इन आवर इंडस्ट्री। तो क्या हम ये सोच सकते हैं, क्या अभी हम अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ या तो फिर हम अपने होने वाले कस्टमर के साथ ऐसा कुछ भी कर सकते हैं कि जहां पर उनको ये एहसास हो कि दिस इज द कंपनी विथ whom आई वांट टू वर्क, ही इज द पर्सन विथ whom आई वांट टू वर्क। अगर आप ये उनके अंदर ये एक भावना क्रिएट कर सकते हो तो मैं मानता हूं कि जैसे ये लॉकडाउन खत्म होगा शायद सिचुएशन बदल जाएगी। अब रही बात मार्केटिंग, जो इंटरनेट के ऊपर होता है, जो आखिरी चैलेंज है। सो मयूर भाई, एक इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ। तो यस्टरडे somebody sent me one image, एक व्हाट्सएप पे किसी ने फॉरवर्ड किया था। तो कोई कंपनी थी जिन्होंने लिखा था कि हम आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग करेंगे, जिसके अंदर 95% जो होगी इमेज वो फेस्टिवल पोस्ट होंगे और बाकी के 5% जो आपके होंगे सेल्स होंगे। तो मैं समझ नहीं पाया कि ये जो भी कंपनी है वो बताना क्या चाहता है और लोग अगर उसको खरीदेंगे तो वो क्या समझ के खरीदेंगे। The problem with all of us is what that we have taken internet as a media for granted. Internet as a media should not be taken for granted. When you are spending lakhs of rupees on other media like print media, hoardings के ऊपर देते हो आप, रेडियो के ऊपर देते हो, आप कभी भी सोचते नहीं हो कि rather focusing on the result, you always think कि मैं ज्यादा से ज्यादा कितना खर्चा करूं। तो मीडिया प्लानिंग ही कभी नहीं होता। मीडिया प्लानिंग नहीं होता मतलब आप ये नहीं समझते हो कि मुझे अगर मेरा ओवरऑल एनुअल बजट है तो उसमें मुझे एटीएल पे मीडिया में क्या करना है, बीटीएल मीडिया में क्या करना है। तो जब आप एटीएल मीडिया के ऊपर आपका 80 to 90% आपका रेवेन्यू जाता है और आप बाकी के 10 से 20% जो रेवेन्यू जो आप इन्वेस्ट करते हो मार्केटिंग का बीटीएल के अंदर, आप उसके सामने 100% रिटर्न मांगते हो। और जो एटीएल के अंदर आपने 80% तक का आपका पैसा डाल दिया है, वहां से आप कोई भी रिजल्ट की उम्मीद नहीं रखते हो, क्योंकि एटीएल हमेशा महंगा होता है कंपेयर टू बीटीएल एक्टिविटीज। तो जब आप इंटरनेट की बात करते हो, तो दैट कम्स इन बिटवीन एटीएल एंड बीटीएल, सो व्हाट वी कॉल इट एज टीटीएल, थ्रू द लाइन मीडिया। तो जहां पर थ्रू द लाइन मीडिया की बात आती है, वहां पर हमें ये देखना है कि क्या मैं अपना बजट वहां पर डालूं, और अगर डालूंगा तो मुझे वहां से कितना रेवेन्यू जनरेट करने की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। सो अगर मैं एक मार्केटर के तौर पर जब 2 लाख रुपए का 1 लाख रुपए का एक होर्डिंग बॉम्बे जैसी सिटी के अंदर रखता हूं, तो वहां पर मैं ये मानता हूं कि आने वाले या वहां से जाने वाले लोग उस होर्डिंग को देखेंगे, मेरा ब्रांडिंग होगा, बार बार आएंगे, रोज जाएंगे, तो ब्रांड रिकॉल होगा। लेकिन मेरा जो सेल्स की मेरी बात है, मुझे जो बेचना है, उसके लिए मुझे कंटिन्यूसली और कॉन्स्टेंटली बाकी के प्लेटफॉर्म के ऊपर भी उनको टैप करना पड़ेगा। और वहां पर मैं इंटरनेट को आई कैन नॉट टेक फॉर ग्रांटेड। वहां पर मुझे जो पैसा लगाना है मैं लगाऊंगा, मुझे जो सॉफ्टवेयर खरीदने हैं मैं खरीदूंगा, मुझे जहां पर जिसकी सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, अगर कोई कंसल्टेंट की रिक्वायरमेंट है, तो मैं उसको पैसा देकर भी वो करूंगा। ये लोगों को समझना पड़ेगा। मार्केटिंग वी कैन नॉट टेक फॉर ग्रांटेड। आपके साथ भी मयूर भाई ये होता ही होगा, क्योंकि मेरे साथ ये काफी होता है। जब हम किसी के साथ किसी के लिए मार्केटिंग या सेल्स करते हैं, तो आपको भी बताया कि दैट ऐसी सिचुएशन में जो बिजनेस के लिए आप काम करते हो, उसका जो बिजनेस ओनर होता है, वो सब छोड़कर 100% वो आपकी एक्टिविटीज, मार्केटिंग क्या हो रहा है, सेल्स क्या हो रहा है, उसी के ऊपर फोकस करते रहते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड एवरीबडी गाइस कि हर एक का एक अलग अंदाज होता है काम करने का, एक अलग स्ट्रेटेजीज होती है, कुछ अलग थ्योरीज को फॉलो करते हैं और एक कंबाइंड गोल के ऊपर ही जाते हैं, लेकिन शायद रास्ता अलग होता है। अगर आपने किसी के साथ काम किया है या कर रहे हो, चाहे वो कंसल्टेंट हो, चाहे वो एजेंसी हो, चाहे वो आपके खुद के हायर किए हुए एम्प्लॉयज जो एक डिपार्टमेंट में काम करो, आपकी टीम हो, जब तक आपका उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, तब तक आपको उनके साथ काम नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो ट्रस्ट फैक्टर लाइए, आप अपने अंदर वो कन्विक्शन लाइए। अगर आपकी एक्सपर्टीज आपकी प्रोडक्शन में है, आपकी एक्सपर्टीज आपके सर्विस को डिफाइन करने में, अगर आपकी एक्सपर्टीज मनी मैनेजमेंट में, फंड मैनेजमेंट में, तो आप अपनी एक्सपर्टीज को वहां पर ज्यादा डाइवर्ट करिए। और जहां पर आपको लगता है
कि सेल्स या मार्केटिंग आपकी एक्सपर्टीज नहीं है, तो वहां पर आपने जिसके ऊपर विश्वास करके काम किया है उसी को वो काम करने दें। तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदे वाला सौदा हो सकता है, क्योंकि इसी के साथ आपको लगेगा कि आपके सारे जो चैनल है वो प्रॉपर तरीके से चल रहे हैं, और एंड में आपको वहां पर लाना है डिजिटल। सो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात अगर मैं करूं, सो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन डजंट मीन दैट आई ओनली नीड टू हैव अ वेबसाइट. Having a website means now I am transforming my business into digital is a myth. देखिए दोस्तों, वेबसाइट एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। वो तो आपकी जैसे रोटी कपड़ा मकान और इंटरनेट आज हमारी जिंदगी का एक हिस्सा हो गए, वैसे ही बिजनेस के लिए वेबसाइट उसका एक हिस्सा हो गया, एक नेसेसिटी हो गई है। आप उसको इस तरीके से नहीं ले सकते कि वो मेरी वेबसाइट हो गई मतलब मैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत ही एक लंबी प्रोसेस है। शायद आपको एक बुक पढ़नी चाहिए, HDFC 2.0 करके एक बुक है, HDFC का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन 2.0 करके एक बुक है। अगर आप सर्च करेंगे तो शायद आपको मिल जाएगी। आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से HDFC ने पिछले 5-6 साल के अंदर कैसे बदलाव लाया, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किया। ये बहुत ही अच्छी बुक है दोस्तों। यहाँ से और कुछ ना सीखो, लेकिन इतना सीखो कि जब तक टॉप मैनेजमेंट के अंदर वो कन्विक्शन नहीं होता है, तब तक कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। और एक चीज, अगर आप उसमें पीछे पड़े हो, मतलब आप इस ट्रांसफॉर्मेशन में अगर बिलीव नहीं कर रहे हो, तो आई कैन बैट ऑन इट कि आप अपने कॉम्पिटिटर को ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ले जाने से रोक नहीं पाओगे। और यही इकोनॉमिक्स का जो मैक्रो एनवायरमेंट एलिमेंट है वो यही बात करते हैं, जो हमें पेस्टल एनालिसिस कहते हैं। वहां पर यही है कि जब टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है एक कंपनी के तौर पर, अगर आप उसके साथ अपग्रेड नहीं होते, आप अडॉप्ट नहीं करते हो, तो आप किसी और को रोक नहीं सकते अडॉप्ट करने के लिए। सो यहाँ पर मैं एग्जांपल देता हूँ मेरे क्लाइंट का। सो वो क्लाइंट स्कूल है और 4 साल से हम उनके साथ काम कर रहे हैं। तो जब आज की डेट में जैसे ही लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ और जैसे ही आई थिंक 22 मार्च, इट वाज मंडे, उसी दिन हमारा उस स्कूल के लिए प्लान रेडी था। मतलब क्योंकि हम उस स्कूल के लिए रोज एक फेस्टिवल पोस्ट, एडमिशन ओपन बनाए तो हम बेवकूफ कहलाएंगे, और मेरा जो क्लाइंट है, जो स्कूल का ट्रस्टी है, उसको भी समझ में आएगा कि ये कोई काम की चीज नहीं है अभी मुझे बताना। तो हमने क्या किया, हमने मयूर भाई पूरे यूजीसी के ऊपर ले गए। यूजीसी कहते हैं मतलब यूजर जनरेटेड कंटेंट। तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे वी डिसाइडेड दैट नाउ फ्रॉम टुडे till the last day of the lockdown we are going to do UGC campaign। और आप मानोगे नहीं, मैं आने वाले 1 या 2 दिनों के अंदर हमारे कंपनी के सोशल मीडिया के अकाउंट के ऊपर उसका ऑर्गेनिक रिजल्ट शेयर करूंगा आपके साथ। वहां से आपको पता चलेगा कि जितने भी लोग ये कह रहे हैं कि फेसबुक ऑर्गेनिक डेड है, कुछ नहीं होता, आपको पैसा डालते रहना पड़ेगा, आपको हर पोस्ट को बूस्ट करते रहना पड़ेगा, आप ये रिजल्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि व्हाट एग्जैक्टली द रोल ऑफ स्ट्रेटेजीज, what is the exactly the meaning of understanding your client's business, and what is the exactly the meaning of understanding the industry itself। अगर आप पहले से ये सारी चीजें सोचोगे तो ऐसी कोई भी पैंडेमिक सिचुएशन आएगी, अचानक से आ जाएगी, तो आप यहाँ वहां भागोगे नहीं, आप दूसरों को ऑब्जर्व करने में अपना वक्त जाया नहीं करोगे, रादर आप प्रिपेयर्ड होगे। और मैं इतने खुशी के साथ ये कह रहा हूं कि हमने हमारी क्लाइंट के स्कूल के साथ जो कैंपेन शुरू किया उसको बाकी के स्कूल ने रेप्लिकेट किया, और पिछले हफ्ते ही एक लीडिंग गुजराती न्यूज़पेपर ऑफ सूरत ने 3 स्कूलों के नाम के साथ उनका पूरा आर्टिकल छापा, जहां पर मेरे क्लाइंट का नाम तो खैर नहीं था, लेकिन वो बाकी के 3 स्कूल का नाम था। इसका मतलब यह है कि बाकी के मेरे क्लाइंट के जो कॉम्पिटिटर्स है वो मेरे क्लाइंट को देख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, उसको वहां पर इमिटेट कर रहे हैं। लेकिन शुरुआत जो फर्स्ट मूवर होगा उसी को एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि अकल और नकल दोनों एक साथ चलने चाहिए। अगर आप नकल करते हो, आपको पेरिफेरली दिखता है कि मुझे क्या उठाना है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में आप कोई भी चीज को ऊपर से उठाओगे तो आपका सक्सेस रेशियो बहुत स्मॉल रहेगा। आपको उसके लिए उसके पीछे की चीजें भी जाननी पड़ेगी, जो आपको कभी भी अपने कॉम्पिटिटर्स के अंदर नहीं दिखेगी। और इसी के लिए फर्स्ट मूवर का एडवांटेज लॉन्ग टर्म रहता है। उसके जो फॉलोअर्स होते हैं, इसको जो इमिटेट करते हैं, उसका जो लाइफ होता है वो बहुत ही छोटी होती है।
वो एक पिक लेंगे और नीचे गिर जाएंगे। सो मान लीजिए हमने वो कैंपेन जो 22 मार्च से शुरू किया था, हम 30 अप्रैल तक वो ले जा रहे हैं, और आज भी हम बिल्कुल रिलैक्स तरीके से उनके लिए अपना कैंपेन रन कर रहे हैं। संडे तक भी हमारा कैंपेन चालू रहता है। सो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक ओवरनाइट प्रोसेस नहीं होती है। आपको उसके लिए इंटरनेट और आपके बिजनेस के जो ऑटोमेटेड टूल्स है, जिसको आप अपनी प्रोसेसेस को आप ऑटोमेशन में ले जा सकते हो, उसका एक एमेलगमेशन है। वहां पर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपकी मोबाइल ऐप होनी भी चाहिए। अगर आप मोबाइल ऐप बनवाते भी हो तो मोबाइल ऐप की यूटिलिटी क्या होगी? आज की डेट में जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं सभी को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपने डाइनआउट को इंस्टॉल किया होगा तो आप बेशक डाइनआउट के नोटिफिकेशन ऑन रखें, क्योंकि डाइनआउट जैसी कंपनियां जो सर्विस इंडस्ट्री है, जो आईटीईएस के अंदर है, उसके लिए सबसे सबसे डिफिकल्ट टाइम पीरियड है। क्योंकि डाइनआउट जैसी एप्लीकेशन इसलिए बनी थी कि आप वहां से कोई रेस्टोरेंट का टेबल बुक करो और वहां पे चले जाओ। अब आप मुझे बताइए, अगर आप डाइनआउट जैसी कंपनी का मार्केटिंग कर रहे हो तो आप इस वक्त पे क्या करोगे? आपके पास कोई भी ऐसा कंटेंट ही नहीं है जहां पे आप ये बोल सको कि अभी इस होटल में ये स्कीम चल रही है, यहाँ पर 50% ऑफ है, हम यहाँ पर ग्रेट रेस्टोरेंट ऑफर लेकर आए हैं। आप ये कुछ नहीं कर सकते, आप कोई प्रमोशनल एक्टिविटी नहीं कर सकते, कोई आप एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। लेकिन जो डाइन आउट अभी कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जिस्टिंग यूजर्स को एंगेज कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, रेसिपी सिखा रहा है, और उनका विश्वास बनाए रखे है कि जब भी हम वापस एक्टिव होंगे लॉकडाउन के बाद, आप हमारी ऐप तब तक बनाए रखिए अपने मोबाइल के अंदर, अपने मोबाइल से हमारी ऐप को निकालना मत। यही चीज आपको ओला के अंदर भी दिखेगी। उसके पुश नोटिफिकेशंस को आप पढ़ोगे तो आपको रियलाइज होगा कि व्हाई ऑल दिस कंपनीज आर जायंट कंपनी। वो इतनी बड़ी ऐसे ही नहीं बनती। उनको ये समझ में आता है कि जब उन्होंने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना बिजनेस मॉडल बनाया होगा, तब उन्होंने बहुत सारी चीजों को सोच के रखा होगा कि ऐसी परिस्थितियों के अंदर भी लोग हमारी एप्लीकेशन को मोबाइल से अनइंस्टॉल नहीं करने चाहिए। और इसी वजह से आज जब ऐसी परिस्थिति है, जब चाहे डाइनआउट या ओला कुछ नहीं चल रहा है, तब भी लोगों ने उनकी एप्लीकेशंस को अनइंस्टॉल इतने नहीं किए हैं जितना शायद लोग कर सकते थे। सो व्हाट आई मीन टू से दैट इवन इफ यू think during this time period that now is the right time to go for digital transformation, मुझे करना चाहिए, तो ये आप जरूर करिए। लेकिन साथ में ही आपको वो भी पता चलना चाहिए कि हर सिचुएशन में आपको वहां पर डटे रहना पड़ेगा, आपको वहां पर टिके रहना पड़ेगा। अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो इंटरनेट के ऊपर, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, तो वहां पर भी आपको समझना पड़ेगा कि 365 24/7 you can not only talk about sales and sales. Nobody is interested in seeing your products all the day. और आपका जो जो मेजरमेंट है, आप कौन से पॉइंट के ऊपर, कौन से मैट्रिक के ऊपर आप एनालिसिस कर रहे हो, उसको भी ये सही वक्त है बैठ के समझने का। अगर आपको लगता है कि आपका मैट्रिक सही जा रहा है, तो मैं मानता हूं शायद कि आप लोग आई डोंट नो बहुत अच्छा प्लान कर सकते हो पोस्ट लॉकडाउन। पोस्ट लॉकडाउन मतलब दिवाली तक। तो दिवाली तक हर बिजनेस के लिए बहुत सारे चैलेंजेस है। तो ऐसा मत समझना, मैं तो बिल्कुल नहीं समझ रहा हूँ कि 4 मई होते ही सुनहरे दिन आ जाएंगे मेरे बिजनेस के, रातों रात मेरा जो रुका हुआ पैसा है वो मुझे मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो हमें मेंटली प्रिपेयर रहना है दिवाली तक। जो मैन्युफैक्चरर्स है उनके लिए तो खैर, उनको तो उससे भी ज्यादा लंबा सब पता है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर स्पेसिफिकली जो सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, ऐसे लोगों के लिए। हेल्थ केयर से जैसे सर्विस इंडस्ट्री के साथ अगर जुड़े हो तो शायद आपके लिए ये टाइम पीरियड अच्छा है, लेकिन वो एक बहुत ही छोटा एक सेगमेंट है। तो शायद दोस्तों एंड मैं इस बात से करूंगा कि आप इस वक्त पर आप अपने इंडस्ट्री को ना देखें, आप अपने डोमेन को ना देखें, लेकिन आप अपने डोमेन के नीश को देखें, उस नीश के ऊपर फोकस करें। जैसे मयूर भाई ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के लिए ही पॉलिसीज की बात, तो वो उनका नीश है। ऐसा ही क्या आप अपने इंडस्ट्री के लिए कोई नीश ढूंढ सकते हो? अगर ढूंढोगे तो मैं मानता हूं कि पोस्ट लॉकडाउन आप सरवाइव कर जाओगे। ग्रोथ उसके बाद धीरे धीरे स्टेजेस के अंदर होगा। मयूर भाई। ओह, दैट्स वंडरफुल। आधे घंटे में काफी कुछ ज्ञान दे रही है आपने यार। आपने कुछ अपने अपने प्रोफेशनल जो कोर्स है उसके ही कुछ दे दिया, मतलब पूरा पढ़ा लिया ऐसा लग रहा है हमको। दैट वाज रियली गुड।
ओके, तो यही बात है मयूर भाई, जो आपने प्रोफेशनल कोर्स की बात कही, सो ये टाइम पीरियड है जो आपको भी पता है, हमारी तो काफी बात होती रहती है। 2016 के बाद मैंने कभी ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं दी थी, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव के मैं जितना वन ऑन वन करूंगा उतना मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगा। लेकिन ये देखो, मैं जैसे लोगों को सलाह देता हूँ, वो सलाह मैं अपने आप में भी, अपने बिजनेस के लिए भी लाता हूँ। सो दिस इज द टाइम पीरियड व्हेन आई डिसाइडेड टू relaunch my online course. So that is what I'm going to start. इसी लगभग कल तक आपको मेरे सोशल मीडिया पे, मेरे कंपनी के सोशल मीडिया पे वो कोर्स की डिटेल्स मिल भी जाएगी। इट्स एन एक्सक्लूसिव कोर्स जो इस लॉकडाउन के अंदर बहुत स्पेसिफिक चीजें, लेकिन बहुत ही टू द पॉइंट चीजें डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सीखना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए है। और मैं मानता हूं कि जहां ये एक ऐसा कोर्स है जो किसी को भी किक स्टार्ट दे सकता है। So rather than going here and there and thinking about कि चलो मुझे तो एक फेसबुक पर ऐड करना आ गया, आई नो हाउ टू बूस्ट माय पोस्ट, या मुझे फेक फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर लाना आ गया है, आई थिंक ऑल दिस बुलशिट, ये कुछ नहीं चलने वाला है। ये सारी चीजें जो है वो उसकी लाइफ बहुत ही छोटी है। तो ये पूरा कोर्स इस तरीके से हमने प्लान किया, डिजाइन किया है, जहां पर लोग अपने बाकी के लॉकडाउन पीरियड के जो 2 मई तक हम ये कोर्स कंप्लीट भी कर देंगे, ताकि उसके बाद अगर किसी को अपने बिजनेस के अंदर भी थोड़ा धक्का मारना है अपने तरीके से, तो वो शुरुआत कर सकता है। ऑसम ऑसम, आप डिटेल प्लीज शेयर कीजिएगा। और Absolutely. इनफैक्ट मेरा भी एक कोर्स लॉन्च हो रहा है 1 मई से, लेकिन रजिस्ट्रेशन अभी मैंने चालू कर दिया है। देखिए दोस्तों, आप काफी मैंने बताया, लोग होप मार्केटिंग पे डिपेंड करते हैं कि भाई हमारा आएगा कस्टमर ढूंढ ढूंढ के। अभी वो जमाना नहीं रहेगा। अब अपने को साइंटिफिकली अपनी ऑफर डिजाइन करनी है, लेकिन ये ऑफर डिजाइन कौन करेगा? हम ही अपने बिजनेस को अच्छी तरह पहचान पाते हैं। तो ये मैं कोर्स 6 हफ्ते का कोर्स है, मेरा ऑनलाइन कोर्स है, और ये 1 मई से लॉन्च होगा। हर एक वीक में कुछ कंटेंट मैं आपको दूंगा। पहले मैं आपको ये सिखाऊंगा क्या आइडियल मार्केट कौन सा है, क्योंकि मैंने आपको ये वेबिनार में बताया कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप कौन से मार्केट को सर्व करना चाहते हो। पहले हफ्ते में यही बताऊं कि आपका आइडियल मार्केट कौन सा है और क्या हो सकता है, ताकि आप अपनी एनर्जी वेस्ट ना करो। आपको 6 महीने के बाद नहीं लगना चाहिए कि भाई मैं ये गलत बिजनेस में आ गया, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। मेक श्योर कि आपकी गलतियां कम से कम हो। सेकंड वीक में क्या हो कि आपकी ऑफर को कैसे डिजाइन करना, क्योंकि आपकी तरह आपके जैसी प्रोडक्ट सर्विस बेचने वाले बहुत लोग बैठे हुए हैं। इसमें एक कंपेलिंग ऑफर, एक ऐसी इररेजिस्टिबल ऑफर कैसे डिजाइन करना, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। आपको मैं पूरा फ्रेमवर्क बताऊंगा और आपको मैं असाइनमेंट दूंगा एंड यू डिजाइन। फिक्र मत कीजिए, मैं आपके साथ ही रहूंगा। इसके बाद एक और दिक्कत आती है भौतिक सर, आपका आपने देखा होगा कि कई बार जो काफी बिजनेसमैन वो अपने आप को इतना काबिल नहीं समझ पाते हैं। वो ये मानते हैं कि यार ये मेरे को इतनी फी चार्ज करनी चाहिए, क्या मेरे ये सर्विस की इतनी मतलब फी होनी चाहिए। ये काफी लघुता ग्रंथि है जो काफी लोगों को खाए जा रही है। इसी वजह से काफी बिजनेसमैन आगे नहीं बढ़ पाते। तो मैं थर्ड थर्ड वीक में मैं यही सिखाता हूँ कि अपना मेंटल वर्जन कैसे चेंज करें। जैसे कि अपने बिजनेस में अपना सेकंड वर्जन कहाँ, लेकिन अपने सॉफ्टवेयर तो बदलना पड़ेगा ना। ये Right. मेंटल सॉफ्टवेयर कैसे बदलना वो मैं सिखाता हूँ। उसके बाद मैं क्लाइंट कैसे क्लोज करना, मतलब एक ही कॉल के अंदर। और यहाँ पे मैं कोल्ड कॉल करने की बात ही नहीं करता हूँ। मैं बताता हूँ कि आप येलो पेजेस लेके बैठ जाओ, ये जस्ट डायल लेके बैठ जाओ, चालू कर दो फोन करने। नो, मैं ये सब नहीं सिखाता हूँ। साइंटिफिकली आपको जो चाहिए क्लाइंट वो आपका संपर्क कैसे करे, उसका मैं आपका पूरा ब्लूप्रिंट सिखाता हूँ। उसके बाद 5वें वीक में मैं ये सिखाता हूँ कि ऑर्गेनिकली कैसे अपने को मार्केटिंग करना। जैसे कि आपने बताया कि थोड़ा फेसबुक का जान लिया, लोग फेसबुक एड में लग जाते हैं और काफी सारा पैसा खत्म हो जाता है उसके पीछे। लेकिन आप फेसबुक की एड बनाते हो, लेकिन उसमें मैसेज क्या रखोगे वो भी तो आपको पता होना चाहिए। लेकिन मैं ये सब नहीं सिखाता हूँ, मैं ऑर्गेनिकली कैसे करना वो मैं सिखाता हूँ। ताकि आपको ऐसे लोगों को खाली ईमेल करना है, खाली मैसेज करना है, मैसेज में आपको इनवाइट करना है एंड दे विल कम ऑन द कॉल, दे विल बुक द कॉल। एंड ये सब प्रोसेस में सिखाता हूँ। और ऑन एंड में 6ठे वीक में मैं ये सिखाता हूँ कि आपका क्लाइंट कंसिस्टेंटली आता है उसके लिए क्या सिस्टम बनाने का, ताकि आप सुबह उठो तो आपको पता होना चाहिए कि आज आपको क्या काम करना है जिसकी वजह से क्लाइंट आते रहेंगे। क्योंकि हम लोग क्या होता है कि रोज सुबह हम टू डू लिस्ट बनाते हैं, राइट, कि हमको 10 काम करने हैं, लेकिन डेस्क पे बैठते हैं तो ये आ गया वो आ गया, कुछ भी काम में समझो 3-4 बजे तो 3-4 बज जाते हैं और 2-3 काम भी खत्म नहीं होते। और एंड ऑफ द डे एक पछतावा होता है कि यार आपने तो कुछ बिजनेस की एक्टिविटी ही नहीं की। तो ये सिस्टम भी मैं बनाने के लिए हेल्प करता हूँ। इसमें खाली इन्फॉर्मेशन देके नहीं हट जाता हूँ। मैं 3 1-to-1 सेशन भी देता हूँ एज अ बोनस फॉर फ्री। प्लस एवरी 15 डेज क्वेश्चन आंसर सेशन होते हैं, जिसमें मुझे आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हर 15 दिन में आपको उसके जवाब दूंगा। प्लस 12 महीने का अनलिमिटेड ईमेल सपोर्ट।
ये खाली बोनस की वैल्यू $2800 है। और ये कोर्स जो प्री लॉन्च ऑफर है जो अभी $80 का है, मैं अभी आपको चैट बॉक्स में इसकी लिंक भेजता हूँ। मेक श्योर यू गो देयर एंड एनरोल, क्योंकि ये चीज आपको काम आएगी। ओके, कि ये स्किल डेवलप करेगी आप में, क्योंकि अगर ये स्किल नहीं होगी तो आप बिल नहीं भर पाओगे। दिस इज प्रीटी सिंपल। और इतने कम दाम में मैं क्यों कर रहा हूँ, इस बिकॉज कि भाई मैं आपके सक्सेस में पार्ट होना चाहता हूँ। दैट सिंपल। ये मेरे जो प्राइवेट कोचिंग क्लाइंट के साथ जो मैं शेयर करता अभी तक, वो मैंने अभी ऑनलाइन कोर्स में तब्दील किया, जो अभी तक नहीं किए थे। मेरे नियरली 12 कोर्सेज है ऑनलाइन, लेकिन इतना सेल्स के ऊपर मैंने कभी भी ये सब शेयर नहीं किया ओपनली। और अभी मैं ओपनली शेयर कर रहा हूँ। 1 मई के बाद प्राइस अप होगी, ज्यादा होगी। मेक श्योर कि आप पहले से बुक कर लो। तो ये मेरी अभी तक की ऑफर है कि अगर आपको बिजनेस सर्वाइव होना है तो यू शुड एनरोल इन दिस कोर्स, एंड आप किसी को शेयर भी कर सकते हैं। एंड आई हाईली रिकमेंड कि डिजिटल मार्केटिंग का जमाना है, अगर डिजिटली नहीं जाएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। काफी सर ने बहुत कॉमेडी एग्जांपल दिया कि वेबसाइट बन जाते, लोग समझते कि अभी तो लोग आना शुरू कर देंगे। अरे ऐसा थोड़ी आ जाते हैं। वेबसाइट एक एक दुकान है, आपकी वर्चुअल दुकान है। ये दुकान को आपको सजाना पड़ता है, एक ऑफर रखनी पड़ती है, प्रोडक्ट रखनी पड़ती है, ऑर्गेनिक मार्केटिंग करना पड़ता है, पेड एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है। ये सब भी एक साइंस है दोस्तों, ये कोई गैस वर्क से नहीं चलता हो। जैसे कि हम काफी बार हंसते हैं कि यार कुछ त्योहारों के पोस्ट आते हैं तो उससे क्या सेलिंग बढ़ेगी, ऐसे नहीं होता है। काफी सारे डिजिटल मार्केटर्स मैंने देखे हैं जो अनएथिकली कहते हैं कि हम ये दशहरा पे ये पोस्ट डालेंगे, उत्तरायण पे पोस्ट डालेंगे। ऐसे ब्रांड अवेयरनेस नहीं होती है। तो आई थिंक ये भौतिक सर ने काफी उम्दा बात कही थी। तो कुछ और क्वेश्चन तो आप बता सकते हैं। फाइनल क्वेश्चन आंसर आया था धर्मेंद्र सेठ का कि भाई ट्रेनिंग के इंडस्ट्री में क्या होगा। ऑब्वियसली धर्मेंद्र सर, इसमें आपको वीडियोस बनाने पड़ेंगे। यू हैव टू लेट पीपल नो हाउ गुड यू आर। थोड़ी आपको फ्री में टिप देनी पड़ेगी इनिशियली। सॉरी। वो टिप देंगे तो आपको लोगों को एहसास होगा कि आप ये शहर में हैं जो आप इतना जानते हैं। आई नो यू वेरी वेल, एंड आप काफी, मैं कह सकता हूँ कि सूरत के टॉप 3, मैं एग्जेजरेट तो नहीं करूंगा कि आप नंबर 1 हो सकते हो ऑब्वियसली, बट टॉप 3 में तो डेफिनेटली आप अच्छे ट्रेनर हो इंग्लिश के। तो लोगों को ये मालूम होना चाहिए। आप थोड़े वीडियोस में जैसे कि भौतिक से बनाते हैं, हम भी बनाते हैं, फेसबुक लाइव पे जाओ, वहां पे आप बेसिक इंग्लिश की थोड़ी टिप्स दो। और आपके पास तो भंडार पड़ा हुआ है। देखिए दोस्तों, ये जो टिप दे रहे हैं हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि लोगों को लगना चाहिए कि ये दुकान में इतना रखा है तो गोडाउन में कितना होगा। बराबर। अब ये देखो, आधे घंटे में भौतिक सर ने और हमने दुकान में कितना दिखा दिया, तो मतलब हाँ, गोडाउन में काफी कुछ पड़ा हुआ है, इसलिए हमको इतना गम नहीं है। बराबर। आपको यहाँ पर एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो आप बोल रहे थे तो पता नहीं मुझे दिमाग में आया, क्योंकि आजकल दो चीजें आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ कि लोगों ने मान लिया है कि व्हाट्सएप के अंदर कॉन्स्टेंटली नंबर कहीं से भी लेकर आप मैसेज करो। मतलब मैं एक डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, व्हाट्सएप मार्केटिंग कर रहा हूँ। दूसरा, अब लिंक्डइन का जमाना है, तो लिंक्डइन के ऊपर जाते हैं, सूरत के लोगों को सर्च करते हैं, अगर सूरत की कंपनी हो तो, या तो आपके और मेरे प्रोफेशन के वाइज हमें सर्च करते हैं और वहां पर जाकर अपना सेल्स पिच करते हैं। लेकिन कितने लोग हैं जो वो खोलकर देखते भी होंगे क्या होता है। तो ये दिस आर द वेस्टेज एफर्ट व्हाट आई थिंक। तो जो आप कह रहे हो वो एक साइंटिफिक प्रोसेस को अगर फॉलो करेंगे लोग, तो ही शायद उनको उसका एडवांटेज मिलेगा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, क्योंकि कई बार लोग ऐसे, मेरे पे भी चलो मान लो कि पिछले 2 घंटे के अंदर 4 मैसेज आ गए। अभी सब लोग एक तो आईटी कंपनी का आदमी है, वो भी सैनिटाइजर बेच रहा है। हाँ, है? कोई एक और है, बोल रहे कि भाई आपको इंश्योरेंस चाहिए तो मेरे से ले लो। बट एम आई एक्सपेक्टिंग यू, क्या मैं यहाँ बैठ के ये सोच रहा हूँ कि मुझे इंश्योरेंस करवाना है? यू हैव एग्जैक्टली टू। वही है। वही है। तो आपको आपके क्लाइंट के दिमाग के अंदर जाके देखना है कि उसके दिमाग में अभी क्या बातचीत चल रही है, आपको वो वेवलेंथ पकड़ने, वही बात करनी है। मैं बैठ के ये नहीं सोच रहा हूँ कि मेरे को मेरे जो कारीगर है उनका मुझे इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। ये ऑल ऑफ द सडन मेरे सामने मैसेज आ जाता है, तो डू यू रियली थिंक मैं अटेंशन दूंगा? नहीं। तो जैसे कि हम लोगों ने काफी कुछ बातें की, काफी साइंटिफिक प्रोसेस भी आपके साथ डिस्कस की। अगर इतना भी करेंगे तो भी आप किक ऑफ कर पाएंगे, एंड यू विल बी फार अहेड ऑफ एनीवन एल्स आउट देयर। भौतिक सर, एनी क्वेश्चन यू वुड लाइक टू आंसर जो अभी तक आए हैं उसके? ओके, आई थिंक ऑलरेडी 1 घंटे के ऊपर हो गया है। थैंक यू धर्मेंद्र सर, आपने मेरा नंबर शेयर कर दिया है। सो अगर आप किसी को भी और कुछ भी जानना है, तो डॉक्टर धर्मेंद्र शेठ ने ऑलरेडी चैट बॉक्स के अंदर मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हैं। और रेफरेंस प्लीज दीजिएगा ये वेबिनार के बारे में, तो मैं तुरंत ही आपको कनेक्ट करूंगा। मयूर भाई ने भी अपना नंबर लिख दिया है। यू कीप अवर नंबर्स विथ यू। कभी भी आपको कोई भी जरूरत हो, कुछ भी आपको जानना हो, पूछना हो, या और आगे कुछ डिस्कशन करना हो,
तो आप उनको या मुझे एक पिंग कर सकते, एक मैसेज कर सकते हैं. तो आई थिंक दैट कैन बी डन फ्रॉम आवर साइड. दैट क्या, या डेफिनेटली। और भौतिक सर ने अपना एक ऑनलाइन कोर्स आने वाला, उसका हिंट भी दे दिया है। या और तो वो भी मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, उसका जो एक क्रिएटिव डिजाइन है मैंने वो शेयर करके रखा है. तो ऑफिशियल लॉन्चिंग तो खैर हम कल करेंगे, लेकिन आज आपके साथ मैंने शेयर कर दिया. सस्पेंस खोल दिया आपने भी। जी वेरी जी. नाइस। और मेरा एक फ्री केस स्टडी वीडियो है जो आप देख सकते हैं मेरी वेबसाइट पे, होम पेज पे जाएंगे तो नीचे फ्री वीडियो केस स्टडी पे जाना, और वहां पे जाके आपको 20 मिनट्स का केस स्टडी वीडियो दिखेगा जिसमें आपको बताऊंगा एग्जैक्टली आपको क्लाइंट कैसे अट्रैक्ट करना, उसके बारे में बात की है। सो आई थैंक्स वंस अगेन एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, टाइम निकाला यहाँ पर आए, थैंक यू वेरी मच। भौतिक सर, यूट्यूब, यू ऑलवेज बीन हम्बल, बहुत हम्बल है आप। काफी सालों से देखते हैं, एक मतलब दशक हो गया मुझे आपको देखते देखते, अभी भी वैसे ही है, वैसे ही हम्बल है। सो थैंक यू, वेरी लवली थैंक यू टॉकिंग सो टू ऑल मच. ऑफ यू। सो आई टेक योर लीव, बाय फॉर नाउ। बाय.